जब लालू प्रसाद का भूतों से हुआ सामना, ये डरावनी स्टोरी पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद आज अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर बिहार में आरजेडी नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा खास इंतजामात किए गए और धूमधाम से बर्थडे को मनाया जा रहा है। इस मौके पर हम आपको लालू प्रसाद के जीवन से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं। जब भूत से लालू प्रसाद का सामना हो गया या सामना हो गया भूत का लालू प्रसाद से। जब भूत से लालू प्रसाद का सामना हुआ तो उस वक्त बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जब उनका सीधा सामना भूत से हो गया। इस दिलचस्प कहानी के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा, लेकिन आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं कि कैसे लालू प्रसाद और भूत का सामना हुआ। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की माने तो एक बार उनका भी भूतों से सामना हुआ था। लालू प्रसाद के मुताबिक ये पूरी कहानी उस वक्त की है जब वे छोटे थे और अपने गांव गोपालगंज के फुलवरिया में अपने माता पिता के साथ रहते थे। लालू प्रसाद की बात माने तो उनके पिता 3 भाई थे। एक भाई सुघन राय सन्यासी बन गए थे और शादी नहीं की थी। वो काली माई यानी स्थानीय देवता ब्रह्म बाबा की पूजा करते थे और लोगों के शरीर में प्रवेश कर गए भूतों को भगाते थे। जब कभी परिवार के लोग मांस मछली की बात करते तो वे नाराज हो जाते थे। गर्मी की वो चमकदार पूर्णिमा की रात जब लालू प्रसाद के मुताबिक एक बार उनका सामना भूतों से हो गया। वो गर्मियों की शानदार रात थी। घर के पीछे बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे ब्रह्म बाबा का अपना ठिकाना हुआ करता था। गांव के काका भोजपुरी लोक प्रेम कथा यानी सुरठी बिरजी भार गा रहे थे और ब्रह्म बाबा के डेरे में रात्रि भोज के बाद घेरे में बैठकर लोग उन्हें सुन रहे थे। श्रोताओं में लालू प्रसाद यादव भी शामिल थे। उन्हें चैता, बिरहा, होली और सुरठी और अन्य लोकगीत सुनना काफी पसंद है। जब आधी रात शमशान घाट पर वो जाने लगे, लालू प्रसाद की माने तो उस रात वहीं ब्रह्म बाबा के नजदीक गेहूं के पुआल के ढेर में बच्चे को नींद आई, यानी लालू को नींद आई। और पता ही नहीं चला कि कब काका ने गाना बंद कर दिया और सभी गांव वाले अपने अपने घर चले गए। तभी आधी रात के बाद अचानक 2 लड़कों ने दोस्त का स्वांग भरकर लालू प्रसाद को जगाया और अपने साथ आने के लिए उकसाया। लालू प्रसाद की माने तो वे नींद में थे और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वे गांव के बाहर स्थित शमशान घाट की तरफ बढ़ रहे थे और लालू प्रसाद आंखें मलते हुए उनके पीछे पीछे जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद लालू प्रसाद लघु शंका करने के लिए खेत में ही बैठ गए। तब तक वे दोनों लड़के उनके पास ही खड़े थे और उनके सिर और चेहरे ढके हुए थे। वे जब पेशाब कर रहे थे उसी वक्त गांव के एक बुजुर्ग, जिन्हें गांव के लोग तपेसर बाबा के नाम से जानते थे, वे अपनी हथेलियों पर खैनी रगड़ते हुए वहां से गुजरे और भोजपुरी में पूछा, कौन है रे? तभी लालू प्रसाद ने तबाक से जवाब दिया कि हम है ललुआ। लालू प्रसाद भौचक्के के रह गए। इसके बाद फिर तपेसर बाबा ने पूछा कि कहां जा रहे हो? उठो और घर जाओ। जैसे ही तपेसर बाबा ने निर्देश देने के अंदाज में कहा कि दोनों लड़के वहां से गायब हो गए। इसके बाद लालू प्रसाद भी घर लौट आए। अगले दिन जब वो दोनों दोस्तों के पास गए जो उन्हें शमशान घाट ले जा रहे थे और उनसे पूरा माजरा पूछा तो उन्होंने हैरान करने वाले दावे कर दिए कि वे रात में अपने घर में सो रहे थे। ये सुनकर लालू प्रसाद भौचक्के रह गए। जब मां को बताई ये कहानी तो पूरा राज खुला। इसके बाद लालू प्रसाद तपेसर बाबा के घर पहुंचे तो उन्होंने भी कहा कि वे रात में जिस जगह पर मिले थे वहां वे गए ही नहीं थे। उन्होंने बताया कि वे घर पर सो रहे थे। तपेसर बाबा के इतना कहने के बाद लालू प्रसाद का दिमाग चकरा गया और भागे भागे जाकर उन्होंने मां को सारी बातें बताई। इसे सुनने के बाद उनकी मां ने राहत भरी सांस लेते हुए कहा कि जो लोग तुम्हारे दोस्तों का स्वांग भरकर आए थे वे असल में भूत थे। ब्रह्म बाबा ने ही तपेसर बाबा का रूप धारण कर तुम्हें बचा लिया है। मेरे बेटे, ब्रह्म बाबा ने तुम्हें भूतों से बचाया है, वरना वे तुम्हें शमशान घाट ले जाकर मार भी सकते थे। इसके बाद मां ने लालू प्रसाद को ब्रह्म बाबा की पूजा करने की सलाह दी। लिहाजा आज भी कभी लालू प्रसाद अपने गांव फुलवरिया जाते हैं तो ब्रह्म बाबा के सामने सिर झुकाए बिना आगे